हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में और इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में सब कुछ हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वर संगीत का आधार है। जैसा कि जो हमारा संगीत है वो स्वर के बिना अधूरा है। स्वर नहीं होंगे तो हमारा संगीत भी नहीं होगा। स्वरों की मधुरता के कारण ही हम आनंदित होकर झूमने लगते हैं। स्वर ही संगीत के प्राण हैं। स्वर के अभाव में संगीत के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर स्वर नहीं हो तो संगीत के अस्तित्व की भी कोई कल्पना नहीं होगी, कोई संगीत नहीं होगा स्वर के बिना। स्वर का आधार जो है ध्वनि है। संगीत का आधार जो है वो स्वर है, लेकिन स्वर का जो आधार है वो क्या है? ध्वनि। परंतु प्रत्येक ध्वनि को संगीत में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप अनेक तरीके से ध्वनि सुनते हो, जैसे कि एक क्लासरूम है, उसमें बच्चे हैं जो शोर कर रहे हैं, तो वो भी एक ध्वनि ही उत्पन्न हो रही है, लेकिन उस ध्वनि को हम संगीत में प्रयोग तो नहीं कर सकते। इस तरीके से हम ऐसी ही ध्वनि का प्रयोग करेंगे जो हमारे कानों को अच्छी लगेगी, हमारे चित्त को यानी कि हृदय को आकर्षित करे। ठीक है, इस कारण से प्रत्येक ध्वनि को संगीत में प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रत्येक ध्वनि को हम स्वर नहीं कह सकते। ठीक है, अब देखते हैं स्वर की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी। संगीत में प्रयोग होने वाली वह निश्चित ध्वनि जो सुनने में कर्णप्रिय हो। कर्णप्रिय का मतलब है कानों को अच्छी लगे और श्रोताओं को यानी कि सुनने वालों को अपनी ओर आकर्षित करे, वो आपकी क्या कहलाती है? स्वर। तो क्या डेफिनेशन हुई? संगीत में प्रयोग होने वाली वो निश्चित ध्वनि जो सुनने में कर्णप्रिय हो और श्रोताओं को आकर्षित करे, स्वर कहलाते। अब देखते हैं कि पंडित अहोबल ने संगीत की परिभाषा क्या दी। उन्होंने कहा कि जो अपने आप ही सुनने वाले के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करे वो हमारे स्वर कहलाते हैं। तो आप कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। आइए डायग्राम देखते हैं। स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका शुद्ध स्वर, दूसरा है आपका विकृत स्वर। शुद्ध स्वर वो होते हैं जो अपने निश्चित स्थान पर ही रहते हैं, इनको हम आगे पीछे स्वर नहीं बजा सकते, तो ये अपने निश्चित स्थान पर ही गाए बजाए जाएंगे। और विकृत स्वर की बात करें तो ये अपने निश्चित स्थान से हटते हैं। हटते कैसे? ये अपने निश्चित स्थान से या तो ऊपर की ओर बजाए जाएंगे या फिर नीचे की ओर गाए बजाए जाएंगे। तो इस कारण से शुद्ध स्वर क्या हुआ? जो अपने निश्चित स्थान पर स्वर रहेंगे। और विकृत स्वर की बात करें जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की ओर गाए बजाए जाए या फिर अपने निश्चित स्थान से हट जाए। शुद्ध स्वरों की जो संख्या है वो आपकी है 7। ठीक है, और विकृत स्वरों की बात करें तो इसकी संख्या है 5। अब आपके शुद्ध स्वर देखते हैं कौन से हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये आपके 7 शुद्ध स्वर हैं। ठीक है, और जो आपके विकृत स्वर हैं रे गा मा धा नी, ये आपके 5 विकृत स्वर हैं जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की ओर गाए बजाए जाते हैं। इसमें बात करते हैं शुद्ध जो आपके अचल स्वर हैं वो 2 हैं, सा और पा। अचल स्वरों की संख्या 2 है। सा और पा जो है आपके अचल स्वर है। ये अचल स्वर वो होते हैं जो अपने निश्चित स्थान पर ही रहेंगे, इनको हम कभी भी ऊपर या नीचे या इनका कोई दूसरा रूप नहीं होता, ना कोई विकृत, इनका कोई भी विकृत नहीं होता, ये अपने शुद्ध रूप में ही गाए बजाए जाते हैं। ना हम इनको ऊपर की ओर बजा सकते हैं ना इनको नीचे की ओर। सापा हमेशा अपने निश्चित स्थान पर ही गाए बजाए जाते हैं, इनका कोई विकृत रूप नहीं होता। और यही हम बात करें जो आपके सापा में सापा ये स्वर तो चले गए, अब ये 5 स्वर बच गए आपके साथ में से रे गा मा धा नी। ये स्वर आपके विकृत स्वर होते हैं। विकृत स्वर भी होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की ओर गाए बजाए जाएंगे। तो देखते हैं ये जो विकृत स्वर हैं आपके, इनको 2 प्रकार में बांटा गया है, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वरों की जो संख्या है वो है 4। ठीक है, और तीव्र स्वर की बात करें तो इनकी संख्या है 1। पहले हम देखते हैं कि कोमल स्वर होता क्या है। ये अपने निश्चित स्थान से नीचे गाए बजाए जाते हैं। निश्चित स्थान से कैसे? जैसे आप रे स्वर गा रहे हो या बजा रहे हो, तो उससे पीछे वाला जो स्वर होगा, एक स्वर नीचे उतर के हमें वो रे कोमल स्वर कहलाएगा आपका। ठीक है, यहीं अगर हम तीव्र स्वर की बात करें तो निश्चित स्थान से ऊपर की ओर गाया बजाया जाता है, जैसे म तीव्र। म स्वर से जो अगला स्वर है वो आपका म तीव्र होता है, जो कि अपने निश्चित स्थान से एक स्वर ऊपर होता है। तो ये संख्या में एक ही होता है तीव्र स्वर, और कोई तीव्र स्वर नहीं होता। और कोमल स्वर आपके ये हैं 4, रे गा धा नी। ये अपने निश्चित स्थान से, जो रे स्वर का निश्चित स्थान है उससे एक स्वर नीचे गाए बजाए जाएंगे।
गा है उससे जो पहले वाला स्वर होगा तो गा कोमल होता है। इसी तरीके से धा शुद्ध से पहले कौन सा, धा कोमल आता है। नी शुद्ध से पहले नी कोमल आता है। तो ये आपके 4 कोमल स्वर हैं। और तीव्र स्वर की बात करें तो म तीव्र आपका एक ही है जो तीव्र स्वर होता है। ठीक है। अब हमने अचल स्वर तो बता दिए थे कि इसमें कि सा और पा अचल स्वर है। इसमें जो चल स्वर है जो अपने निश्चित स्थान से हटेंगे, तो ये एक ही बात है, विकृत स्वर को हम चल स्वर भी कहते हैं जो अपने निश्चित स्थान से हटते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 5। जैसे विकृत स्वर में बताया था इनकी संख्या 5 होते हैं, रेगा मा धानी। सेम विकृत स्वर को हम चल स्वर कहते हैं। और अचल स्वर की जो संख्या है वो 2 है और चल स्वर की संख्या कितनी रहेगी, उसके बाद 5 रहेगी। ठीक है। अब आइए डिटेल से हम पढ़ते हैं इसको। भारतीय संगीतकारों ने 22 श्रुतियों में से 12 स्वर चुने। इन 12 स्वरों में से 7 शुद्ध स्वर चुन लिए और 5 विकृत स्वर मान लिए इन्होंने। तो 7 और 5 कितने हो गए, टोटल 12। वैसे तो स्वरों के केवल 2 ही प्रकार माने गए, शुद्ध और विकृत, लेकिन आगे विकृत स्वर के भी 2 प्रकार माने गए हैं, कोमल और तीव्र, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। अब शुद्ध स्वर की डेफिनेशन क्या होगी इसको देखते हैं। आपकी 22 श्रुतियाँ थी। ये आपको जब श्रुति वाला चैप्टर कराया था मैंने आपको बताया था कि जो श्रुतियों की संख्या थी वो 22 थी। उन 22 श्रुतियों में से मुख्य 7 श्रुतियाँ चुन ली गई जिन्हें शुद्ध स्वर कहा गया। ये श्रुतियाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर सप्तक में रखी गई, थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर रखा गया, इनको शुद्ध स्वर कहा गया। यानी सारे गामा पाधानी को क्या कहा गया, आपके शुद्ध स्वर थे ये। इन शुद्ध स्वरों के पूरे नाम क्या हैं, सारे गामा पाधानी के इनके ये प्राचीन नाम है। सा का जो पूरा नाम था वो क्या है षडज। रे का पूरा नाम ऋषभ। ग का पूरा नाम गंधार। म का मध्यम। प का पंचम। ध का धैवत। नि का निषाद। ये आपको पता होने चाहिए कि इनका पूरा नाम क्या है। सारे गामा पाधानी जो आपके स्वर है इनका पूरा नाम क्या है, तो ये आपको लन होने चाहिए। सा का जैसे षडज है, रे का ऋषभ। उच्चारण तथा गायन की सुविधा के लिए इनमें से प्रत्येक का जो है प्रथम अक्षर ले लिया गया था। इस प्रकार इनके संक्षिप्त नाम सारेगामा पाधानी रख लिए गए। यह स्वर अपने नियत स्थान पर रहते हैं। नियत का मतलब होता है निश्चित स्थान पर ही रहते हैं, ये आपको पहले बता दिया गया है। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहेंगे उन्हें क्या कहा जाता है, शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता। चिन्ह कैसे बताती हूँ मैं आपको। इन 7 शुद्ध स्वरों में से सा पा अपनी असल जगह पे रहते हैं, मतलब इनको हम ऊपर या नीचे की ओर नहीं गाते बजाते, ये अपने निश्चित स्थान पर ही रहेंगे। तो ये क्या कहलाए, अचल स्वर कहलाए। इन्हें हम अविकृत, अविकृत का मतलब होता है जो अपने निश्चित स्थान से ना हटे, तो वो आपका विकृत स्वर, और इनको हम प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। अब तो आप देख लीजिए शुद्ध स्वर के कितने नाम हैं। एक तो हम इसे अविकृत के नाम से जानते हैं, दूसरा प्राकृतिक स्वर के नाम से जानते हैं, और इसमें 2 हमारे अचल स्वर हैं, सा और पा। और चिन्ह जो आपने देखा था कि सारे गामा पा धा नी, ये आपके 7 स्वर थे। तो इनकी पहचान के लिए कोई भी मतलब बिंदु या कोई भी लाइन कुछ भी नहीं होती, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं सारे गामा पा धा नी। लेकिन विकृत स्वरों की पहचान के लिए रेखा लगाई जाती है। किस तरीके की लगाई जाती है वो आगे पढ़ते हैं। विकृत स्वर, सा और पा के अतिरिक्त रे गा मा धा नी, ये 5 स्वर अपने निश्चित स्थान से हटते हैं। जैसे कि आपने देखा सा और पा तो हमेशा अपने निश्चित स्थान पर रहेंगे, लेकिन बच गए उसके अलावा 5 स्वर रे गा मा धा नी, तो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की ओर गाए बजाए जाते हैं। इन्हें चल या विकृत स्वर भी कहते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, इनको चल स्वर भी कह सकते हैं और विकृत स्वर भी। विकृत स्वर का अर्थ, विकृत का अर्थ होता है हटना, अर्थात अपने स्थान से ऊंचा या नीचा होना। ये 2 प्रकार के होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर जिन स्वरों की आवाज को उनके नियत स्थान की आवाज से नीचे गाया बजाया जाता है उन्हें कोमल स्वर कहते हैं। नियत यानी कि निश्चित स्थान से नीचे गाया बजाया जाएगा। उन स्वरों की पहचान के लिए स्वरों के नीचे सीधी लकीर या पड़ी लकीर लगाई जाती है। इसी को ही सीधी या फिर हम पड़ी लकीर यानी कि रेखा या लाइन कह सकते हैं। तो इसमें क्या था कि रे गा धानी ये आपके 4 कोमल स्वर हैं, लेकिन आपने ये देखा था कि रे गा धानी जो हमारे हैं शुद्ध स्वर भी होते हैं। तो इन दोनों की पहचान कैसे करें कि कोमल स्वर है या शुद्ध स्वर है, तो इस पहचान के लिए इनके नीचे रेखा लगाई जाती है। अगर कोमल स्वर होगा तो उनके नीचे क्या होगी, अंडरलाइन होगी, पड़ी लकीर या फिर सीधी लकीर इसको आप कह सकते हैं।
तीव्र स्वर की बात करते हैं तो जिन स्वरों की आवाज़ को उनके नियत स्थान से निश्चित स्थान से ऊपर की ओर गाया बजाया जाता है उन्हें तीव्र स्वर कहते हैं। तीव्र स्वर की पहचान ये होती है कि स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा लगती है। जैसे म तीव्र, खड़ी रेखा ये आपकी खड़ी रेखा है, ठीक है, म के ऊपर खड़ी रेखा ये लगाई गई है। तो तीव्र स्वर की संख्या कितनी है? एक ही है। म ही आपका एकलौता ऐसा स्वर है जो तीव्र होता है। इसके अलावा कोई भी और स्वर तीव्र नहीं होता जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर की ओर गाया बजाया जाए। ऐसा एक ही स्वर है, वो है आपका म तीव्र। ठीक है, तो इस प्रकार जो स्वरों की संख्या कैसे कुल 12 होगी। 7 शुद्ध थे, 4 आपके कोमल और 1 आपका तीव्र, मतलब जो विकृत स्वर थे आपके कुल 5 हुए। 7 और 5 12 आपके ये स्वर हो गए। थैंक यू।